नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं और इस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि दो महाशक्तियां जब भिड़ेंगी तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है। और इन सब के बीच भारत की स्थिति भी काफी एक तरह से चिंताजनक ही है, क्योंकि भारत के संबंध दोनों ही देशों से बहुत अच्छे हैं। रशिया से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे। और हाल फिलहाल के दिनों में जो हम कहते थे कि अमेरिका से हमारी दूरी है, लेकिन वो दूरी भी अब खत्म हो गई है और ज्यादातर मामलों में अब अमेरिका हमारी तरफ झुकता हुआ नजर आता है। कई इंटरनेशनल मंच पर अमेरिका ने खुलकर हमें सपोर्ट किया है और दूसरी तरफ हमारा रशिया पुराना फ्रेंड है। हमारी काफी सारी आर्म्स डीलिंग रशिया के साथ होती है और यूक्रेन को लेकर दोनों ही महाशक्तियां चाहती हैं कि भारत उनके साथ खड़ा हो। और ऐसे में भारत को बहुत ही सोच समझकर आगे चलना है, एक कूटनीति बनानी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे तो इंडिया ने अपना स्टैंड साफ किया है कि वो लॉन्ग टर्म पीस चाहता है, शांति चाहता है और इसी के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा, किस तरह से दोनों शक्तियां अगर भिड़ती हैं तो आने वाले टाइम में कितना नुकसान हो सकता है विश्व को, भारत को क्या नुकसान हो सकता है, और अगर अमेरिका रशिया की तरफ उसका ध्यान गया तो चीन किस तरह से उसका फायदा उठाएगा। तमाम बातों की आज हमने चर्चा की है। हमारे साथ 3 फॉर्मर मेजर जनरल मौजूद हैं न्यूज नशा के पैनल पर। आज हमारे साथ है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर, फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही नाजुक समय है ये, भारत का स्टैंड क्या रहेगा और किस तरह से भारत को मूव करना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ही सोच समझकर अपना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। न्यूट्रल भी रहता है तो किस तरह से वो न्यूट्रल रहता है कि दोनों देश उससे नाराज ना हो। लेकिन हिंदुस्तान जो है बड़े सोच समझ के कदम उठा रहा है। किसी भी हालत में वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे किसी भी तरह से रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हों। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते नाते अमेरिका के साथ हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, उनमें भी किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो। अगर आपको याद है, जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया तो उस समय हिंदुस्तान ने साफ तौर पे एक किस्म से कहा कि ये हम बड़े चिंतित हैं, जो कदम उठाया रशिया ने गलत था, लेकिन रशिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी लाजमी है कि ध्यान में रखा जाए। उसके बाद में प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनली रिंग किया मनमोहन सिंह को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और थैंक्स किया हिंदुस्तान के स्टैंड को लेकर। और उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि हिंदुस्तान ने इस माफी का स्टैंड लिया है। लेकिन अगर आज रशिया वास्तव में इन्वेड करता है यूक्रेन को तो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हालात हो जाएंगे। चाहते हुए भी हिंदुस्तान जो है वो रशिया को कंडेम नहीं कर सकेगा। और अगर रशिया इन्वेड करता है तो ज़बरदस्त सैंक्शन लगेंगे उसके ऊपर। उस सैंक्शन की वजह से वो चाइना के साथ और नज़दीक हो जाएगा और अमेरिका का भी फोकस जो है वो चाइना से शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ही नाजुक स्थिति है, पीके सहगल सर का मानना है ये, और बहुत ही सोच समझ कर इंडिया को आगे बढ़ना है। और अगर कुछ होता है आने वाले समय में, युद्ध हो जाता है, तो इंडिया को 2 तरह से नुकसान होगा, जो पिन पॉइंट किया है सर ने। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रशिया कुछ ऐसा कदम उठाता है तो डेफिनेटली जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, सैंक्शन तमाम तरह के उस पर लग जाएंगे रशिया पर। ऐसे में वो चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि चाइना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है रशिया में। और दूसरा, अमेरिका का ध्यान चाइना से हटकर, अमेरिका और जो देश हैं जो इस समय चाइना को घेरे हुए हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो कनाडा हो, उनका ध्यान वहां से हटकर रशिया पे चला जाएगा और ये भी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो दोनों ही तरफ से नुकसान है भारत को, इसलिए भारत को न्यूट्रल बन के रहना है, सोच समझ के चलना है और दोनों को ही स्थिति ऐसी बनानी है कि दोनों ही देशों के साथ खड़ा हो। और कोशिश यही होनी चाहिए कि इस स्थिति को खत्म किया जाए, कुछ ना कुछ बातचीत हो जिसमें इंडिया अपनी एक अहम भूमिका निभाए।
अब चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर से। सर, कितना महत्वपूर्ण है यूक्रेन की अगर हम बात करें कि जब इनका सोवियत संघ से ये ब्रेक ऑफ हुआ था और इतने सारे नेशन बन गए थे, तो यूक्रेन का महत्व क्यों है इतना ज्यादा, और हिंदुस्तान को भी क्यों ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि अगर यूक्रेन के साथ कुछ होता है और अमेरिका और रशिया उलझते हैं आपस में? यूक्रेन को लेकर भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, भारत को किस दिशा में जाना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में हो। इसके पहले कि इस बिंदु पर मैं टिप्पणी करूं, पहले यूक्रेन का महत्व समझिए और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रूस, वेस्ट और यूक्रेन का जो रिलेशनशिप है वो समझने की ज़रूरत है। सोवियत रशिया जब टूटा तो सोवियत रशिया से 14 उसके प्रोविंस उससे गिरफ्त से बाहर हो गए और वो अमेरिका के या वेस्ट के प्रभाव में आ गए। रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और वो रूस के वेस्टर्न साइड पे है। सोवियत रशिया के टूटने के बाद नाटो बढ़ता गया यूक्रेन के द्वार तक पहुंच चुका है। रूस नहीं चाहता है कि नाटो का प्रभाव रूस की तरफ बढ़े। वो यूक्रेन को एक बफर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और हो सके तो वो यूक्रेन को चाहता है वो कि पूरी तरह से यूक्रेन को कंट्रोल करे। वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो फोर्सेस वो चाहते हैं कि वो यूक्रेन को अपने पूरी तरह से गिरफ्त में लें और रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएं। तो ये क्लैश ऑफ जोग्राफिकल जियो स्ट्रेटजी का जो मनमुटाव है दोनों के बीच में, वो बहुत ही भयंकर रूप ले रहा है। रूस ने कहा है कि वेस्ट हमको लिखित में दे कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, वो नाटो फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, वो अपना न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पीछे लेगा और वो यूक्रेन में घुसने का प्रयत्न नहीं करेगा। ये 4 कंडीशन रूस डाल रहा है। नाटो ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने ये गारंटी देने से मना कर दिया है। अब हिंदुस्तान का क्या रुख होना चाहिए? हमारे दोनों दोस्त हैं, रूस भी दोस्त है और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी दोस्त हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि हमको वेट एंड वॉच पॉलिसी करना चाहिए और जैसे सरकार ने कहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन हो इस समस्या का, वही मौजूदा हालत में यही हमको स्टैंड रखना है, क्योंकि हम दोनों में से किसी को नाराज़ नहीं कर सकते, वो हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। दोनों ग्रुप को हमको ज़रूरत है और इसीलिए अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत हमको बहुत ही सतर्कता और समझदारी के साथ अपने कार्ड्स खेलने होंगे। नहीं तो यदि खेलेंगे नहीं तो रूस हो सकता है चीन की तरफ झुके, जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे हित में नहीं है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब रशिया के बाद यूक्रेन के पास सबसे ज्यादा भूगोलिक क्षेत्र है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा है और वो नाटो चाहता है वहां पे यूक्रेन को अपना मेंबर बनाना ताकि विस्तारवाद हो सके, नाटो वहां पहुंच सके, क्योंकि यूक्रेन में जाने का मतलब है, तक पहुंचने का मतलब है रशिया के नेक्स्ट डोर खड़े होना। तो ये रशिया नहीं चाहता है। तो और ऐसे में भारत को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि भारत दोनों में देश है, चाहे रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों में से किसी भी देश के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। और भारत की जो पॉलिसी रही है, भारत की पॉलिसी यही है, भारत बात भी कर रहा है और यूनाइटेड जो नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें भारत ने अपना स्टैंड भी यही किया है कि लॉन्ग टर्म पीस पर बात होनी चाहिए। तो भारत की पूरी कोशिश यही है कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये खत्म हो। चलते हैं अब फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर के पास। सर, आपको लगता है जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं सारे देश यूक्रेन को, अमेरिका भी आ गया है, कनाडा ने भी कुछ भेजा है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी तैयार है, तो क्या ये सीधा एक टीम बनाकर जो है यूक्रेन के साथ खड़ा होंगे और एक तरफ ये सब होंगे और दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो समझा जा रहा है कि सपोर्ट करेगा, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी आने वाले समय में? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। रूस ने अपनी सेना के 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं और इसके अलावा टैंक, मिसाइल, तोप सब मोबिलाइज कर दिए। रूस जो है बेलारूस के साथ में भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। समुद्र के अंदर में भी पनडुब्बी और युद्धपोत रूस ने भेज दिए हैं। तैयारी यूक्रेन भी कर रहा है और उसको हथियार दे रहा है अमेरिका, एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है और
जो कनाडा है उन्होंने अपनी कुछ फौजें भी भेजी हैं। अमेरिका ने 8,500 सैनिक अलर्ट पर रखे हैं और अपने जो राजनयिक हैं उनमें से अमेरिका ने बुलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में जो बाइडेन ने बयान दिया है कि युद्ध की बहुत बड़ी संभावना है, युद्ध हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, नाटो या यूरोप के देश इस युद्ध में डायरेक्ट सम्मिलित होंगे। वो बाहर से जो इकोनॉमिकली और औजार भेज करके, हथियार भेज करके यूक्रेन की मदद करेंगे। इसके अलावा फ्रांस, रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता चल रही है और ये वार्ता अभी 2 हफ्ते के लिए फिर दोबारा होगी और ये मामला सुलझ जाना चाहिए। चीन भी अभी ओपनली इसमें आके कूद गया है और चीन जो है आरोप लगा रहा है अमेरिका के ऊपर में कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाया जाए और जो पुतिन का जो कंसर्न है वो वाजिब है। अब हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा, इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान का कोई डिस्टेंस की वजह से है, लेकिन हिंदुस्तान का सपोर्ट चाहता है अमेरिका भी और रशिया भी। दोनों ही जो हैं हिंदुस्तान के मित्र हैं, रशिया पुराना मित्र है और अमेरिका एलाइज है। अभी कुछ दिन पहले जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था तो अमेरिका ने खुल करके हिंदुस्तान का साथ दिया था, जबकि रशिया न्यूट्रल रहा था इसमें। इसके अलावा अमेरिका जो वो उलझ जाएगा रशिया के साथ में यूक्रेन में, तो उसके मौके का फायदा उठा करके चीन मिस एडवेंचर कर सकता है कि वो हिंदुस्तान पर अटैक कर दे। हालांकि हिंदुस्तान की फौजें तैयार हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसके अलावा चीन जो है ताइवान को भी कब्जाने का, हड़पने का इस समय मौका कर सकता है। रशिया ने सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर नहीं बल्कि वाशिंगटन को भी टारगेट किया हुआ है अपनी मिसाइल से, और इसका पहले से ही बेस रशिया का क्यूबा में है और वेनेजुएला के अंदर भी है, जो कि यूएस के बहुत नजदीक है। आज की तारीख में सभी देशों के पास, रशिया के पास, अमेरिका के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर हेड या न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता है तो दुनिया तबाह हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि 1945 में जब अमेरिका ने जापान के पास में के ऊपर बॉम्ब डाले थे, सिर्फ 2 बॉम्ब डाले थे, उस समय तो इतने न्यूक्लियर वॉर हेड थे भी नहीं, तब जापान तबाह हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाइडेन और पुतिन पर गुड सेंस प्रिवेल करे और वो युद्ध ना हो और युद्ध टल जाए, इसमें ही दुनिया की भलाई है, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फॉर्मर मेजर जनरल ने यही अच्छी संभावना व्यक्त की है कि ऐसा होगा नहीं और लगता नहीं है कि सारे देश इकट्ठा यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, साथ में शायद ही आएंगे, खुल करके युद्ध नहीं करेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि बातचीत जो है आगे बढ़े और इसका कोई ना कोई हल निकले। लेकिन हिंदुस्तान को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये महाशक्तियां भिड़ती हैं आपस में, तो हिंदुस्तान के लिए खतरा हो सकता है। और वही बात बंसल सर ने भी दोहराई है कि एक तरफ ताइवान पर चाइना कब्जा करेगा क्योंकि अमेरिका का ध्यान हट करके रशिया की तरफ चला जाएगा, और दूसरी तरफ भारत को भी वो बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो हर स्थिति में जो है भारत के लिए भी बहुत अच्छा यही रहेगा कि यूक्रेन को लेकर जो एक 2 महाशक्तियां आपस में आमने सामने खड़ी हो गई हैं, इसका जो हल है वो पीसफुल तरीके से निकले। क्योंकि सभी जानते हैं युद्ध होता है तो वो 2 देशों के बीच युद्ध नहीं होता, बल्कि बहुत से देश उसके लपेटे में आते हैं, जो आसपास भी रहते हैं, जो दूर भी रहते हैं। आसपास जो देश रहते हैं उनको जो हो सकता है फिजिकल नुकसान हो, लेकिन जो दूर देश रहते हैं उनको इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये सभी जानते हैं अर्थव्यवस्था वैसे ही कोरोना के कारण बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है, और ऐसे में यदि कुछ भी होता है, अगर कुछ भी जरा सा भी होता है, तो ये अंजाम तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच सकता है, जिससे बचना है। और भारत इसमें अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो बातचीत है यूक्रेन को लेकर उसका हल अच्छा निकले। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश यही रहती है अच्छे अच्छे टॉपिक पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके सामने अपने विचार रखे जाएं, कुछ फैक्ट्स रखे जाएं। इसलिए हमें लगता है आपको ये प्रोग्राम पसंद आता होगा, इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की।